अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमाज जनाजा के बारे में। जनाजे की नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन ये फ़र्ज़ ऐन नहीं है बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया में क्या फ़र्क होता है? फ़र्ज़ ऐन उस फ़र्ज़ को कहा जाता है जो हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जैसे 5 वक्ता नमाज है, वो फ़र्ज़ ऐन है। और फ़र्ज़ किफ़ाया उस फ़र्ज़ को कहा जाता है जिसको सब लोग अदा ना करें, लेकिन गली मोहल्ले के, गांव के कुछ लोग उस फ़र्ज़ को अदा कर लें, तो सब बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। और अगर कोई भी अदा ना करे तो सब के सब गुनहगार होंगे। जनाजे की नमाज अगर गली मोहल्ले के कुछ लोगों ने पढ़ ली और बाकी ने नहीं पढ़ी, तो बाकी लोग भी बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो सब के सब गुनहगार होते हैं। जनाजे की नमाज कोई ये ना समझे कि वो मैयत के लिए पढ़ी जा रही है। नमाज अल्लाह के लिए ही पढ़ी जाती है, लेकिन उसमें दुआ की जाती है मैयत के लिए। जनाजे की नमाज में 2 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ क़याम यानी खड़े होना, और दूसरा फ़र्ज़ है चारों तकबीरें। ये 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर किसी ने जनाजे की नमाज में कोई दुआ नहीं पढ़ी, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, सिर्फ़ क़याम किया और चारों तकबीरें कह लीं, तो उसकी तरफ से नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि दुआ याद करें और नमाज में उन दुआओं को भी पढ़ें। बहरहाल नमाज अदा हो जाती है अगर दोनों फ़र्ज़ अदा कर लिए, क़याम कर लिया, चारों तकबीरें कह लीं, तो नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन दुआ याद करनी चाहिए और दुआएं भी पढ़नी चाहिए। तो नमाज का तरीका यह है कि पहले अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधे जाएंगे और सना पढ़ी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बहुत से लोग वला इलाहा गैरुक से पहले व जल्ल सनाऊ का भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है। लिहाजा जो 5 वक्ता नमाज़ों में सना पढ़ी जाती है, इसमें भी वही सना पढ़नी चाहिए। पहली तकबीर हुई, सना पढ़ ली, उसके बाद दूसरी तकबीर होगी। चारों तकबीरें फ़र्ज़ हैं। हर नमाजी के लिए इन तकबीरों का ज़बान से कहना ज़रूरी है, इतनी आवाज़ से कि अगर कोई उज़्र ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो खुद सुन ले। इतनी आवाज़ से इन तकबीरों का कहना ज़रूरी है। पहली तकबीर हुई, आपने सना पढ़ ली, फिर दूसरी तकबीर होगी, इमाम के साथ साथ सारे मुक्तदी भी तकबीर बोलेंगे और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। वही दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा जो नमाज़ों में पढ़ा जाता है, यानी दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यही दरूद शरीफ पढ़ना बेहतर है। उसके बाद तीसरी तकबीर होगी और मुक्तदी भी इमाम के साथ साथ अल्लाहु अकबर कहेंगे और इतनी आवाज़ से कहेंगे कि खुद सुन सकें। तीसरी तकबीर होने के बाद अब उस मैयत के लिए दुआ पढ़ी जाएगी। मैयत अगर बालिग की है तो मर्द हो या औरत, एक ही दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, ए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए, गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ले हय्यिना, हमारे जिंदों के, व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों के, व शाहिदिना, और हमारे जो लोग हाजिर हैं उनके, व गायबिना, और जो लोग गायब हैं यानी यहाँ मौजूद नहीं हैं उनके, व सगीरिना, और हमारे छोटों के, व कबीरिना, और हमारे बड़ों के, व ज़करिना, और हमारे मर्दों के, व उनसाना, और हमारी औरतों के। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। ए अल्लाह, तू हम में से जिसको भी जिंदा रखे उसको इस्लाम पर जिंदा रखना। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, और तू हम में से जिसको मौत दे, फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, तो उसको ईमान पर मौत देना। ये जनाजे की नमाज की दुआ है और उसका तर्जुमा है। ये दुआ बालिगों के लिए पढ़ी जाती है, मर्द हो या औरत।